देखिए इंस्पेक्टर साहब, मिनिस्टर हो या पुलिस या कोई और भी, मेरी माँ ने इस जमीन को बेचने से इनकार कर दिया है और एक बार वो अपनी जिद पर आ जाती हैं तो उनका इरादा कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारी माँ का किस्मत बदलना पड़ेगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं रे बाबा, बड़े प्यार से समझा रहा हूं, समझ ले। देख भाई, ये जो सिलगाडो है ना, उसको तो कानून रोक लेगा, पर मिनिस्टर पाउसे वो अगर अपनी जिद पे आ गया तो भाई तुम्हारा गोवा तो ठीक है, अक्खा इंडिया में रहना और जीना मुश्किल कर देगा। इसलिए प्यार से समझा रहा हूं, अपना माँ का दिमाग में थोड़ा अकल डालो। अरे जमीन बेच डालो, नहीं तो वही जमीन के 2 गज नीचे वो रास्कल इंस्पेक्टर बोराड़े, उसी ने लगता है इसको सब बता दिया। मैं छोड़ेगा नहीं उसको। मिस्टर सिलगाडो, वेलकम बैक। कहाँ चले गए? योर ऑनर, आई डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ वहाँ के गवाह इकट्ठा करके मिस्टर पाठक साबित क्या करना चाहते हैं, जबकि असली खूनी यही मौजूद है, मिसेस सुषमा मेहरा। और वो चश्मदीद गवाह भी यही मौजूद है, जिसकी बयान की वजह से इन्हें सजा हुई थी, इन्हीं का ड्राइवर पास्कल। That's right, Your Honor. I would like Mr. Pascal in the dock. पास्कल, एक बार फिर से मिस्टर केडी पाठक के लिए दोहराओ कि उस दिन तुमने क्या देखा था, ताकि हम ये केस खत्म करके अपने अपने घर चले जाएं। मैडम, उस दिन सुषमा मैडम हमको बोला कि गाड़ी को किले की तरफ ले लो, और फिर और कितना आगे जाने का मैडम? अरे ये तो राजीव बाबा का गाड़ी है ना? रुको यहाँ। तुम यही रुको, मैं आती हूँ। जी मैडम। घर चलो। जी मैडम। ये लो, किसी से कहना नहीं हम यहाँ आए थे। योर ऑनर, थैंकफुली 20 साल बाद भी पुलिस आर्काइव से ये सबूत बरामद हो सके। ये मिसेस मेहरा की साड़ी है, जो उनके घर के बाहर कूड़े में मिली थी, और इस पर मरहूम राजीव मेहरा के खून के धब्बे मौजूद हैं। प्रोसिक्यूटर साहिबा, उस कुल्हाड़ी का क्या जिससे राजीव मेहरा की हत्या हुई थी? वो तो पुलिस को भी नहीं मिली। एग्जैक्टली। लेकिन जाहिर सी बात है, हत्या करने के बाद मिसेस मेहरा ने उसे किसी नदी में फेंक दिया होगा। लेकिन पुलिस के लिए ये खून से सनी साड़ी, बाकी गवाहों के सबूत और ड्राइवर पास्कल का बयान काफी था। बयान झूठे भी तो हो सकते हैं, चाहे वो 20 साल पुराने क्यों ना हो। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं इस बात की खातिरी कर लूं मिस्टर पास्कल से। हाँ तो मिस्टर पास्कल, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू। आपने कहा कि आप उस दिन मिसेस मेहरा को किले की तरफ लेकर गए थे। यस सर। कब? पालोलिम बीच जाने के बाद या उससे पहले? क्या? मैडम, पालोलिम बीच नहीं गया। मैडम नहीं गई थी, आप गए थे। मैं पालोलिम बीच कब गया? मैं नहीं गया पालोलिम बीच। आप गए थे मिस्टर पास्कल, राजीव मेहरा की हत्या के आधे घंटे पहले, और वहां छिपकर आप उन पर और करुणा जी पर पहरा दे रहे थे, नजर रख रहे थे, राइट ना? तुम? ये झूठ है सर, मैं नहीं गया था उधर। मिस्टर पास्कल, आप वहां थे? फिर से इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो केडी? क्या आप वहाँ पर थे? 20 साल पहले पालोलम बीच पर थे आप वहाँ पे?
मैं वहां नहीं था योर ऑनर, लेकिन जिनसे मुझे ये जानकारी मिली है वो वही थे। आखिर आपको ये सब जानकारी देता कौन है? आई डिमांड टू नो योर ऑनर, क्योंकि मिस्टर केडी की पूरी दलील किसी खुफिया सूत्र पर बेस्ड है। इस अदालत में इन खुफिया सूत्रों का खुलासा होना चाहिए। मिस्टर केडी पाठक, आपको अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा, वरना हम कैसे मानेंगे कि ये जायज है या नहीं। ठीक है योर ऑनर, मैं इस बात का खुलासा करने को तैयार हूं कि मेरा गुप्त सूत्र कौन है। वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं मिस्टर राजीव। मरहूम राजीव मेहरा? जी योर ऑनर। ये अदालत पुनर्जन्म में नहीं मानता। अगर मैंने इस बात का जिक्र भी किया तो जज साहब केस शुरू होने से पहले ही मामले को रद्द कर देंगे। योर ऑनर, ये साल 1991 की मिस्टर राजीव मेहरा की हस्तलेख में उनकी निजी डायरी है, जहां पर उन्होंने अपने दैनिक घटनाओं का लेखन किया है। देखा केडी सर का कमाल। ये डायरी आयरन कपूर यानी राजीव मेहरा ने लिखी है। अगर ये सच नहीं तो फिर झूठ भी नहीं। इसके हर पन्ने पर जो लिखावट है वो राजीव मेहरा की है? जी योर ऑनर, और इस डायरी को फोरेंसिक्स द्वारा टैली करवाया जा सकता है। लेकिन अचानक 20 साल बाद ये डायरी तुम्हारे हाथ कैसे आई? योर ऑनर, कोई मेरे होटल के कमरे के बाहर इसे छोड़ गया था। किसने? I don't know। You don't know? या बताना नहीं चाहते? मुझे असल में नहीं पता योर ऑनर कि ये डायरी मेरे कमरे के बाहर कौन छोड़ गया था। हाँ, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इस डायरी में कई ऐसे लोगों के नाम हैं जिन पर यह हत्या का दायित्व जा सकता है, और जब तक इस बात की पूरी तरह से तहकीकात नहीं हो जाती, इस बात का खुलासा नहीं हो जाता, ना तो ये डायरी बंद होगी और ना ही ये केस। डायरी डायरी डायरी, कौन सा डायरी? कौन सा डायरी मैन? तेरा भतीजा कोई डायरी लिखता था? मुझे क्या पता, मैंने तो उसे कभी कोई डायरी लिखते देखा नहीं। फिर ये डायरी अचानक कहां से पैदा हो गया मैन, जिसमें राजीव ने हम सब का लाइफ का स्टोरी लिख दिया है? और ये केडी पाठक ना जाने इसको क्या कीड़ा काटा मैन, 20 साल पुराना केस आज का डेट में खोल दिया। मेरे को तो तेरे पे शक है बुराड़े। अगर तूने सिलगाडो को डबल क्रॉस किया तो इंस्पेक्टर मैं तेरा ऐसा प्रमोशन करेगा। अरे ओ साहिबा, मैं तो आपका वफादार है। 20 साल हो गया मैं आपके साथ ही है ना इधर ही। अरे ना कोई प्रमोशन लिया ना कोई ट्रांसफर लिया, और आप लोग को फंसा कर क्या मैं अपना खुद का पैर के ऊपर कुल्हाड़ा मारेगा? क्या बात करते? अगर इस केस की वजह से ये होटल डील की इंक्वायरी दोबारा खुल गई ना तो हम सब फंस जाएंगे। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, पाउसे साहब का नाम बाहर नहीं आना चाहिए। रिजॉर्ट का बात बाद में, पहले मैं इस प्रॉब्लम का जड़ में जाएगा। राजीव का मौत, जिसका वजह से ये केस फिर से खुला। पिछली बार तो मैं चुप रहा क्योंकि वो बुढ़िया को जेल हो गया था, पर इस बार मैं तुम सबसे पूछता है, राजीव का मर्डर से हम सबको बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत प्रॉफिट सबको, पर राजीव को मारा किसने? देखो, अदालत में बोलने से बेटर है तुम मेरे को बता दो। अगर मिनिस्टर पाउसे का नाम
इस मर्डर से जुड़ा तो तुम सब टाइटैनिक शिप की तरह अंदर जाएगा और हड्डी भी नहीं मिलेगा तुम लोग का। इसलिए लास्ट टाइम मैं पूछता है, मैं राजीव को किसने मारा? किसी ने नहीं मारा। हाँ, तुम सब बेगुनाह हैं। ठीक ठीक, तो फिर ये केस काहे का? मालूम करो केडी पाठक को राजीव का बारे में ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये डायरी या और भी कोई है? गुड इवनिंग फादर। मैं क्या बोलता है, ये केडी पाठक आकर क्या है ना, पूरा केस को ऐसा हिला के रख दिया है। मेरे को पहले ही मालूम था ये जो लेडी है ना मिसेस मेहरा, बेकसूर है बेचारी। अभी आएगा वो असली खूनी कानून के शिकंजे में। देखो, सब ऊपर वाले का माया है माय सन। दिस इज मिरेकल ऑफ गॉड। मिरेकल किया है उसने। मिरेकल? मिरेकल कैसा है? देखो माय सन, गॉड के घर में बैठा हूं, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा। सच्चाई ये है कि राजीव मेहरा वापस आ गया। नॉनसेंस, नॉनसेंस। पुनर्जन्म, आई डोंट बिलीव इन दिस। जब मैं छोटा था तो मेरा दादी मेरे को ये सब स्टोरी सुनाता था। पुनर्जन्म, मैं तो डर गया था, कहीं असली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया। लेकिन ये बात अगर सच रहेगा तो, अरे वो लड़का राजीव का रीइंकार्नेशन सच में रहेगा तो फिर तो अपन तो। मैं क्या बोलता है साहिबा, जितना हो सके उतना जल्दी ये केस को वापस दफन कर दो, उसमें अपना ही फायदा है। अरे केडी की हार अपनी जीत होंगी। और रही बात उस लड़के की, तुम ही तो क्या सांगता कि पुनर्जन्म की बात में कानून विश्वास नहीं करता। लिख के ले लो मेरे से। और केडी ने अदालत में पुनर्जन्म का नाम एक बार भी नहीं लिया। बहुत चालाकी से केस लड़ रहा है। तुम देखते जाओ मेहरा, केडी का चाल अब मैं उसी पे चलेगा। मजा आएगा। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मिस सलवारकर, सिलगारो हियर। मिस सलवारकर, मेरे पास एक ऐसी न्यूज है जो आपको राजीव मेहरा के केस में विनर बना देगी। मेरे पास एक ऐसी फंटास्टिक न्यूज है। जी हाँ, राजीव मेहरा मर्डर केस, या यूं कहूं कि राजीव मेहरा पुनर्जन्म, इमोशनल रीइंकार्नेशन स्टोरी। कोर्ट में केडी को बेनकाब कर दीजिए। Are you sure? जी हाँ। पुनर्जन्म? कोई बिलीव करेगा? मिस्टर आर्यन, थैंक यू मिस्टर सिलगाडो। अब आप इस केस को बंद ही समझिए। केडी पाठक, तुमने अदालत से झूठ बोल के अच्छा नहीं किया। अब मैं ना सिर्फ तुम्हें इस केस में मात दूंगी, बल्कि भरी अदालत में तुम्हें बेइज्जत भी करूंगी। केडी पाठक, you are finished.